Hello everyone. So it is a quick review on paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. तो इसमें होता क्या है, एक्वायर्ड डिफेक्ट इन माइलॉइड स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं, जो हमारी हिमेटोपोइसिस प्रोसेस क्या होती है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, उससे क्या बनती है माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल. अब म्यूटेशन कहाँ हुआ हमारा, माइलॉइड स्टेम सेल में. माइलॉइड स्टेम सेल में म्यूटेशन हुआ तो माइलॉइड स्टेम एक्वायर्ड म्यूटेशन होता है. तो माइलॉइड स्टेम सेल में म्यूटेशन हुआ तो उससे माइलॉइड स्टेम सेल से क्या बनती है, आरबीसीज बनती है, डब्ल्यूबीसीज बनती है और प्लेटलेट्स मोनोसाइट बनती है. तो क्या होंगे, ये डिफेक्ट होंगे. जो म्यूटेशन की वजह से जो इफेक्ट आया होगा वो इन सब सेल्स में आया होगा. तो डिफेक्ट क्या आता है, तो क्या होता है, ब्लड सेल्स को एग्जिस्ट विथ कॉम्प्लीमेंट. तो जैसे हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में क्या होंगी, आरबीसीज होंगी, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं. तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो क्या है, हमारी आरबीसी पे अटैक कर सकते हैं और हीमोलिसिस कॉज करवा सकते हैं. लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. क्यों, अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज बाय इनहिबिटिंग C3 कन्वर्टेज. हमारा C3 कन्वर्टेज क्या है, एंजाइम है, वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन में हेल्प करता है. तो हमारा जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो ब्लड वेसल, जो माइलॉइड स्टेम सेल लीनिएज की जो सेल्स होती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हो गई, प्लेटलेट्स, तो उनकी सरफेस पर क्या होता है, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है C3 कन्वर्टेज को. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कॉम्प्लीमेंट जो है तो उस पर मतलब लिसिस नहीं करवा पाता. डेफ जो है, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर इज सिक्योर्ड टू द सेल मेम्ब्रेन बाई GPI ऑन एन एंकरिंग ग्लाइकोलिपिड. मतलब क्या होता है, जो हमारा डेफ होता है वो हमारी मेम्ब्रेन्स में कैसे अटैच होता है, थ्रू द GPI एंकरिंग प्रोटीन. अब ये क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा जैसे ये मान लो मेम्ब्रेन है, मान लो ये कोई भी मेम्ब्रेन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, किसी भी मेम्ब्रेन है, वो उस पर क्या होती है, ये GPI प्रोटीन होता है ना, ये ब्लैक कलर का, ये मान लो GPI प्रोटीन है. अब GPI प्रोटीन से हमारा क्या अटैच है, CD55, इसको क्या बोलते हैं, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर. और क्या होता है CD59, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लिसिस. तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये प्रोटीन क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन. मतलब ये कॉम्प्लीमेंट को हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पर अटैक करने से रोकते हैं. तो हमारा इसमें जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, म्यूटेशन की वजह से हमारा GPI प्रोटीन है उसका सिंथेसिस नहीं होता है, वो नहीं बन रहा है. तो हमारा ये क्या होंगे, ये CD55, CD59 एब्सेंट होंगे उसकी सरफेस पे, जो मेम्ब्रेन की सरफेस पे ये नहीं होंगे. अब ये नहीं होंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ईजिली अटैक कर देगा हमारी मेम्ब्रेन पे और लिसिस करवा देगा. तो इससे क्या होता है, जो हमारा ये डिफिशिएंट एब्सेंट GI एंकरिंग प्रोटीन हमारे ये एब्सेंट हो गया, उसकी वजह से ये दोनों प्रोटीन नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन नॉट लिंक टू द मेम्ब्रेन. हमारे GPI एब्सेंट है, इससे क्या, सेल्स आर ससेप्टेबल टू लिसिस बाय कॉम्प्लीमेंट. उसकी वजह से क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगा, हीमोग्लोबिन्यूरिया. हमारा क्या होगा, अगर ये आरबीसी का लिसिस हुआ तो हीमोग्लोबिन ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से कहाँ, यूरिन में चला जाएगा, तो हीमोग्लोबिन्यूरिया. तो इसकी वजह से क्या होगा, डार्क और कोला कलर्ड यूरिन मिलेगी अपने को, जो हम बोलते हैं पैरोक्सिज्मल. मतलब क्यों, क्योंकि कभी कभी रोज़ नहीं होगा. और नॉक्टर्नल मतलब ज़्यादा जो लिसिस होता है वो रात में होगा. तो और हीमोग्लोबिन्यूरिया मतलब हीमोग्लोबिन हमारा यूरिन में आएगा. हमारा नेक्स्ट क्या है, तो यही बोला था, एब्सेंस ऑफ GPI लीड्स टू एब्सेंस ऑफ डेफ रेंडरिंग सेल ससेप्टेबल टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज. तो ये हमारा सिंपल हो गया. तो नेक्स्ट क्या है, ये हमारा यूरिन, अगर सुबह 7 बजे देखेंगे तो पूरा डार्क कलर का यूरिन होगा, फिर धीरे धीरे कलर उसका नॉर्मल हो जाएगा. फिर उसका इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस अकर्स एपिसोडिकली ऑफन एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप. अब नाइट में ही क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा रात में है रेस्पिरेशन की रेट हमारी कम हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी CO2 क्या है, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी. और CO2 क्या है, एसिडिक होती है, तो वो क्या एसिडोसिस करवाएगा, ब्लड का pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो माइल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप विद सैलो ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप एंड एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट. हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट हो जाता है. तो क्या करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर लाइज्ड. इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस लीड्स टू हीमोग्लोबिनीमिया एंड हीमोग्लोबिन्यूरिया. ठीक है. नेक्स्ट क्या है अपना, सुक्रोज टेस्ट इज यूज टू स्क्रीन फॉर द डिजीज. सुक्रोज टेस्ट क्या है, सुक्रोज अगर हम ब्लड में देंगे तो वो ब्लड का pH क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा, तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिव हो जाएगा और कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होगा तो लिसिस करवा देगा. तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको पैरोक्सिज्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन्यूरिया है. और क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट इज एसिडिफाइड सीरम. इस पर भी सीरम को एसिडिफाइड कर देंगे, या फिर हम फ्लो साइटोमेट्री से सीधा पता कर सकते हैं कि CD55 या डेफ जो है तो वो ब्लड सेल्स में नहीं है, एब्सेंट है. नेक्स्ट क्या है, मेन कॉज ऑफ डेथ इज थ्रोम्बोसिस ऑफ द रीनल पोर्टल और सेरेब्रल वेन. अब PNH में हमारा मेन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, वही इसमें थ्रोम्बोसिस आएगा इन सब वेन्स में, हिपैटिक पोर्टल और सेरेब्रल वेन्स में. तो डिस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स क्या करेंगे, रिलीज करती हैं हम तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इन सर्कुलेशन, जो कि थ्रोम्बोसिस करवा देता है. बस हो गया. तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.